एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचपीजीके की ये 13वीं सीरीज़ लेके आ गया हूँ। इससे पहले हमने 12 सीरीज़ डिस्कस कर ली है, जिसमें हमने एचपीजीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस किया है, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मदद करेंगे। तो आज का जो ये सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है एचपी नायब तहसीलदार, जो कि 2016 में हुआ था। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण एचपीजीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए आपकी काफ़ी सहायता करेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, ये है 63 से, जो एचपीजीके का यहाँ से पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद बनाई थी? तो कांगड़ा जो किला था, उसके अंदर जहांगीर ने 1600 ईस्वी के आसपास मस्जिद बनवाई थी। और 64वां क्वेश्चन है, यूरोप के किस यात्री ने 1783 ईस्वी के आसपास नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी? वो था 1783 में फोस्टर ने नाहन से नूरपुर होते हुए जम्मू की यात्रा की थी। 65 क्वेश्चन है, 850 से 900 ईस्वी के आसपास सुकेत रियासत ने कुल्लू के किस राजा को बंदी बनाया था? तो वो था भूपाल। 66 क्वेश्चन है, बुशेर के राजा केरी सिंह और तिब्बत के मध्य किस सदी में संधि हुई थी? तो ये 17वीं शताब्दी में इनके बीच ये संधि हुई थी। 67 क्वेश्चन है, 19वीं सदी की पहली चौड़ाई के दौरान और अंग्रेजों के मध्य किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ था? वो हुआ था हरिपुर धार में 19वीं सदी की पहली चौथाई के दौरान, यानी कि हरिपुर धार में हुआ था। और 68वां क्वेश्चन है, हिंदूर रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने की थी? हिंदूर रियासत के शासक वंश की स्थापना की थी बीकचंद ने। और 69वां क्वेश्चन है, किन दो ठकुराइयों को 1896 ईस्वी में जुब्बल रियासत के अधीन कर दिया गया था? वो जुब्बल के अधीन था रॉबिनगढ़ और दाडी। और 70वां क्वेश्चन है, 1857 के सैन्य विद्रोह के दौरान बुशैर रियासत के किस राजा ने अंग्रेजों के प्रतिकूल व्यवहार किया था? वो थे राजा शमशेर प्रकाश, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था 1857 के रिवॉल्ट में। 71वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लाहौर षड्यंत्र केस में मृत्यु दंड दिया गया, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था? यानी कि हृदय राम जी को पहले तो फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन बाद में उन्हें आजीवन कारावास में उसे बदल दिया था। और 72वां क्वेश्चन है, नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1911 ईस्वी को। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम जो अनुसूचित जातियों का जो प्रतिशत है, वो है लाहौल स्पीति में, अनुसूचित जातियों का लाहौल स्पीति में। और 74वां है, कौन सा पर्वतीय दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो जो सबसे ऊंचाई पर दर्रा है, वो है प्रांगला दर्रा। और 75वां क्वेश्चन है, डोडरा क्वार और सांगला किन्नौर के बीच में कौन सी झील है? तो ये झील जो है ब्रडाउंसर झील जो है ना, डोडरा क्वार और सांगला के बीच है। और नीचे कुछ नदियों के और उनकी सहायक जलधाराओं के नाम दिए गए, इसमें से आपने और को चूज़ करना है। जो यमुना है, यमुना की सहायक नदी जो जलाल है, ये तो सही है। और ब्यास जो है ना, ब्यास की सहायक नदी स्पिन है, और चिनाब की सहायक नदी भी मियार है। लेकिन जो सतलुज की सहायक नदी आंध्रा नहीं है, आंध्रा नदी यमुना की सहायक नदी है। और 77वां क्वेश्चन है, पब्बर नदी का पोषक कौन सा हिमनद है? जो पब्बर नदी का पोषक जो हिमनद है, वो है चंदर नाहन। 78वां क्वेश्चन है, शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के किस कस्बे के पास है? तो ये सुंदरनगर कस्बे के पास है। फुलेज त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के मुख्य रूप से जुड़ा है? फुलेज जिला किन्नौर से जुड़ा हुआ है। और चंबा का जो मिंजर मेला होता है, किस दिन से शुरू होता है? चंबा का जो मिंजर मेला है, वो सावन के दूसरे रविवार को लगता है, जो कि अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही मनाया गया है। और 81वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला कलम केशवदास की रसप्रिया नायिका प्रसंग के बारे में है? तो ये है केशवदास की रसिक प्रिया नायक नायिका प्रसंग के बारे में, तो ये अर्की। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली का है? तो हिडिंबा जो मनाली का मंदिर है, वो पैगोडा शैली में बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी सेवाएं पब्लिक गारंटी एक्ट के अधीन शामिल कर ली गई है। तो 187 की जितनी भी सेवाएं हैं, उनको पब्लिक एक्ट गारंटी के अंदर शामिल कर लिया गया है।
और 84वां क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म है? तो सरोल चंबा में ये भेड़ प्रजनन केंद्र है। और सुकेती जीवेंशन पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सुकेती फॉसिल पार्क है, ये जिला सिरमौर में है। सी इसका सही आंसर है। और शिमला शहर की बैठनी कोठी जिसे ग्रीष्मकालीन महल के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो किस रियासत की थी? बैठनी कोठी जो थी ये सिरमौर रियासत के अधीन थी। 87वां क्वेश्चन है, जुलाई 1939 ईस्वी में किसने श्री धामी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना की थी? तो ये की थी भागमल सोठा ने। 1939 ईस्वी को धामी गोलीकांड हुआ था, तो इन्होंने ही ये किया था। हिमाचल प्रदेश में सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है? तो सीमांत जोत जो है वो 69.78% है। डी इसका सही आंसर है। 5 मेगावाट की बैराडोला सौर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो बैराडोल जो ये सौर परियोजना है ये जिला बिलासपुर में है। डी इसका सही आंसर है। बेटी है अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में कब लागू हुई थी? बेटी है अनमोल योजना जुलाई 2010 में हिमाचल में लागू हुई थी। किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी टर्बुलेंट ईयर्स 1996 पुस्तक लिखी है? दी टर्बुलेंट ईयर 1980 to 1996 पुस्तक लिखी है द प्रणब मुखर्जी ने। 6 अप्रैल 1980 में स्थापना किस में? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज लगभग हमने 20 से 25 क्वेश्चन एचपी के डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमारे फेसबुक पेज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को भी फॉलो कर सकते हो इसी प्रकार की फ्यूचर अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।